हेलो पाई क्लासेस व्यूअर, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर एक सीरीज के अंतर्गत 11th क्लास के मैथ के ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाय चैप्टर सोल्व कराया जा रहा है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ ऑब्जेक्टिव बताया जा चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इससे पहले 24 ऑब्जेक्टिव सोल्व करा चुके हैं। तो 25 नंबर में देखिए दिया गया है यहाँ पर बड़ा कोष्टक 2,3 का समुच्चय निर्माण रूप होगा। यानी कि ये क्वेश्चन दे दिया गया है और इसके लिए 4 ऑप्शन है। बताना है कि इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या है। ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है अंतराल से है। इस प्रकार से अंतराल होता है, इसको कहते हैं बंद बंद अंतराल। दोनों तरफ से जब बंद रहेगा तो इसको कहेंगे बंद बंद अंतराल या बंद अंतराल। अगर यहाँ पे इस तरह से रहेगा, दोनों तरफ से खुला रहेगा, तो उसको कहेंगे खुला खुला अंतराल या केवल खुला अंतराल। अगर इधर से बंद है और इधर से खुला है, ये खुला का संकेत है और ये बंद का, इसको कहेंगे बंद खुला अंतराल। अगर इधर से खुला कर देते हैं और इधर से बंद, इसको कहेंगे खुला बंद अंतराल। यानी कि अंतराल 4 प्रकार के हैं। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं। तो दिया गया है 2,3 का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले हमें कुछ बातों को याद रखना है। जैसे इसका प्रयोग जो होता है वो बंद के लिए होता है, साथ में बंद के लिए किसका प्रयोग होगा, इस प्रकार से इन चिन्हों का भी प्रयोग होगा बंद के लिए। और खुला का प्रयोग इन कोष्टक का प्रयोग होगा या इस तरह से बड़ा या छोटा का प्रयोग कर लेना है बंद के लिए। ये है और ये खुला के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए कौन सा सही है। एक्स, जहाँ एक्स ये सदस्य है वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का। जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है 2 और यहाँ पर 3। अभी बताए हैं कि ये जो है बड़ा कोष्टक ये बंद और बंद को सूचित कर रहा है। बंद बंद, इसका मतलब कि इसके लिए ये दोनों चिन्ह यूज होना चाहिए। जबकि यहाँ पर एक चिन्ह तो है ये वाला, लेकिन ये खुला का यूज कर दिया गया। ये खुला का संकेत है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो दिया गया है एक्स, जहाँ एक्स सदस्य है आर का, लेकिन यहाँ पर शुरू देखिए दे दिया है कि ये खुला खुला अंतराल का चिन्ह दे दिया, जबकि ये तो बंद बंद अंतराल है, दोनों तरफ से बंद है। यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों खुला दिया गया है, जबकि अभी बताएं कि ये बंद अंतराल है, तो ये भी गलत हो गया आपका। इसमें देखेंगे सेम चीज़ वहीं लिखा गया है एक्स, जहाँ एक्स सदस्य है आर का। एक्स जो है वो 2 से बड़ा और बराबर तथा 3 से छोटा या बराबर। ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये देख लेना है। जब भी बंद अंतराल कहेगा तो ये बड़ा कोष्टक रहेगा, साथ में इस प्रकार के संकेतों का यूज किया रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर में, ये भी अंतराल से क्वेश्चन है। लिखा गया है एक्स, जहाँ एक्स सदस्य है आर का। एक्स का जो मान है वो 5 से बड़ है लेकिन 7 से छोटे या बराबर। अभी बताए हैं यहाँ पे कि जो ये चिन्ह दिखाया गया है ये वाला, इसके लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग होता है। ये हो गया छोटा कोष्टक, साथ में इसके लिए कौन सा कोष्टक प्रयोग करेंगे, बड़ा कोष्टक। क्योंकि यहाँ पर देखिए संकेत से ये वाला बड़ा कोष्टक, एक हो गया पहले छोटा कोष्टक और एक हो गया बड़ा कोष्टक। अगर कोई पूछ देता कि इस अंतराल का नाम बताइए, तो आप क्या नाम बताते, पहले खुला उसके बाद में बंद। यानी कि ये कौन सा अंतराल हो गया, खुला बंद अंतराल। कौन सा अंतराल हो गया, खुला बंद अंतराल, क्योंकि पहले खुला का चिन्ह है और ये बंद का चिन्ह है। तब देखेंगे कि कौन इसके लिए करेक्ट है। पहले खुला होना चाहिए, दूसर का बंद। पहले खुला और दूसर का बंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इन अवयवों को केवल लिख भर देना है। इसको पहले जो है उसको पहले लिख दिए, जो बाद में उसको बाद में लिख देंगे। लेकिन ये खुला का संकेत है, खुला हो गया, और ये बंद का संकेत है, बंद हो गया। सिंपल सा तरीका है। 27 नंबर में देखेंगे लिखा गया है, पहले देखेंगे ये खुला बंद, यहाँ पर खुला है और ये बंद का चिन्ह है। छोटा कोष्टक जब भी आएगा ये खुला को दर्शाएगा और ये बंद को दर्शाएगा। तो ये खुला हो गया बंद, यानी कि ये कौन सा अंतराल है, तो खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। इसके लिए कौन सा सत्य है आकृति, पहले कह रहा है खुला, खुला का मतलब वो रंगा हुआ होना नहीं चाहिए। अब बंद मतलब एकदम उसको भर देना है। तो देखेंगे
हाई वाला तो पहले ही भर दिया गया है, लेकिन ये तो खुला होना चाहिए, काम खत्म हो गया इसका। दूसरा नंबर में देखिए, ये खुला दूसरा का बंद, पहला खुला दूसरा का बंद, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। सी सही नहीं है, दोनों तो एकदम क्या हो गया, खुला खुला हो गया वैसे भी, और ये दोनों बंद बंद है। तो खुला और बंद अंतराल में केवल आपको इन चिन्हों को ध्यान में रखकर बना लेना है। समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखना होता है तो इस तरह से एक्स जहाँ एक सदस्य आ रहे हैं, जो संख्या दिया गया है उसको पहले, जो दूसरा का दिया गया है उसको बाद में, बीच में एक्स लिख लेना है और इन अंतरालों के अनुसार यहाँ पर चिन्ह जो है उसको बैठा लेना है। आप सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे तो दिया गया है निम्न युग्मों में कौन से युग्म बराबर हैं। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में 2-2 को सेट दिया गया है और बताना है कि इन दोनों सेटों में से कौन सा सेट आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए बराबर दिया है 3, 5, 7 और बी बराबर दे दिया गया है ए, बी, सी। इनकी संख्या 1, 2, 3 गो है और इनकी भी संख्या 1, 2, 3 गो है। संख्या तो बराबर है लेकिन इनके अंदर के अवयव बराबर नहीं हैं। ध्यान रखना है कि समान होने के लिए इनके अंदर के अवयवों को बराबर होना चाहिए। यानी कि जो सेट ए में है वही सेट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3, 5, 7 इसमें तहबे नहीं किया है, यानी कि यह बराबर सेट नहीं है, समान सेट नहीं है। समान सेट होने के लिए सेट ए और सेट बी के अवयवों को एकदम हूबहू बराबर होना चाहिए। लेकिन जब संख्या बराबर होता है तो उसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। तो इनको समतुल्य समुच्चय कह सकते थे, लेकिन समान समुच्चय या बराबर समुच्चय नहीं कहेंगे। दूसरा में देखेंगे दिया गया x, जहाँ x सदस्य है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या का, और कह रहा है कि x + 5 = 6 है। दूसरा सेट है हमारा फाई मतलब खाली, दूसरा का सेट में कुछ भी नहीं है। तो इसको हल कर ले रहे हैं चूँकि सेट ए को। तो दिया गया है x + 5 = 5, 6। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस उधर जाएगा माइनस में, घटाएंगे तो 1, यानी कि इसके बदले में 1 आ गया। सेट ए में 1 आ गया, जबकि सेट बी में कुछ भी हैबे नहीं किया है। जब कुछ हैबे नहीं किया है तो बराबर कहाँ से हो जाएगा, यानी कि अभी समान समुच्चय नहीं है। इनको भी गलत काटेंगे। सी में देखेंगे दिया है ALLOY और बी में दिया है LOYAL, लोयल शब्द। तो कह रहा है कि इनके अक्षरों का समुच्चय को देखिए कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो पहले इसको लिखते हैं सेट के रूप में। तो एलाउ को लिखेंगे ALL है तो एगो L लिख लिए, एगो O लिखेंगे, एगो Y लिखेंगे, क्योंकि एक अवयवों को दोबारा तो लिखना होता नहीं है। बी में देखेंगे, बी में हो गया L, एक बार लिख लिए, O लिख लिए, Y लिख लिए, फिर A लिख लिए। L फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि L शुरू में ही लिख चुके हैं। अब इनके अवयव इधर उधर है लेकिन एकदम समान अवयव हैं। जैसे देखिए यहाँ पे A है, यहाँ A है, L है, L हो गया, O है, O हो गया और Y है, Y हो गया। यानी कि ये कौन सा समुच्चय है, समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो यही हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर दिया गया है A, B और यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है B, C, A। पहले इस संकेत को समझते हैं कि ये क्या है। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित उपसमुच्चय। ये क्या है, तो उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय कब होता है, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो तथा इनकी संख्या बराबर न हो। एगो इधर सेट ए दे दिया गया है और इधर सेट बी है। इस सेट ए का प्रत्येक अवयव इसके अंदर अगर शामिल है तो कहेंगे कि यह उचित उपसमुच्चय है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, गिनने पर इनकी संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही काट देंगे तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये किसका संकेत है, तो ये सबसेट का है। सबसेट का मतलब कि सेट ए का प्रत्येक अवयव बराबर इसमें होना चाहिए। इसका भी मतलब सेम वही है, लेकिन इनकी संख्या जो बराबर नहीं होना चाहिए। 2 गो सेट दिया है तो इनकी संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। सेट ए और बी की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए गिनने पर। यहाँ पर देखेंगे ए बी, ए और बी, ये दोनों इसके अंदर हैं
और साथ में इनकी संख्या भी बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ पर काट दिया है, कह रहा है कि यह प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी कि ऑप्शन गलत दिया है। ये हो गया आपका रॉन्ग। बी में देखेंगे ए और ई, ए ई ये वाला इसमें शामिल है, साथ में यहाँ पर संख्या भी बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर संख्या 2 गो है और यहाँ पे 5 गो है, यानी कि यही करेक्ट हो गया। इसके आगे देखते हैं अगर तो 1 3 5 इसमें है भी नहीं किया है, यहाँ पे 1 2 3 है, 2 इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर डी देखिए, डी को ध्यान समझिए, ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो अब कहिएगा कि सर यहाँ पर ये वाला तो इसमें तो शामिल है, साथ में इनकी संख्या भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये संकेत देखिए, ये क्या दिया गया है आपका, इसका संकेत का मतलब होता है सदस्य है, अगर यही काट देंगे तो सदस्य नहीं है। तो कोई भी सेट का एक अवयव उस सेट का सदस्य तब होता है अगर बाहर लिखेंगे तो, कि उसको सेट के अंतर्गत नहीं लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हटा देते सेट से, बाहर कर देते समुच्चय से, तो ये सही हो जाता, लेकिन जब इसके अंतर्गत रख दिए सेट में तो यह सदस्य नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। सदस्य मतलब हॉय वाला हेकरा में शामिल नहीं है, सदस्य नहीं है, ये सदस्य का संकेत है, एप्सिलॉन कहा जाता है जिसको। तो सदस्य के लिए जब पूछा गया है तो देखिए कि वो सेट के बाहर है कि नहीं है, समुच्चय के बाहर। अगर समुच्चय के बाहर है और यहाँ पर ये संकेत दिया गया है तो समझिए कि यह सही है। लेकिन अगर समुच्चय के अंतर्गत दिया गया है, अंदर दिया गया है और यहाँ पर यह सेट दे दिया गया है तो यह करेक्ट नहीं है। हाँ, ये करेक्ट तब होता जब यहाँ पे सेट भी दिया होता इस तरह से, तो ये सही हो जाता। सदस्य का मतलब होता है जब सेट के अंदर जैसा हो वैसा ही बाहर होना चाहिए। जैसे ए बी सी है, इसमें से ए को बाहर निकालेंगे, जैसे है वैसे हैं, ये सदस्य है। बी को बाहर निकालेंगे, सदस्य है। सी को बाहर निकालेंगे, सदस्य है। लेकिन अगर इस पर ऐसा चढ़ जाएगा मझला ब्रैकेट, तो ये भी बाहर मझला ब्रैकेट में ही आएगा, तो ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल बी ही सत्य है। नंबर 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो दिया गया है यदि a बराबर 1,2 और यहाँ पे मझला कोष्टक 3,4, फिर यहाँ पर दे दिया गया है बाहर मझला कोष्टक से 5, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, इनमें से कुछ संकेत का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर सबसेट है और ये क्या है, सदस्य को दर्शाता है, और यहाँ भी क्या है, प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित उपसमुच्चय, जस्ट पीछे वाले प्रश्न में बताए हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है, पीछे भी बताए हैं कि आपका प्रॉपर सबसेट तब होगा जब सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में होना चाहिए, इधर भी समुच्चय होना चाहिए और इधर भी समुच्चय, और इस समुच्चय का सारा अवयव इसमें जब चला जाएगा तब कहेंगे कि यह प्रॉपर सबसेट है, साथ में उनकी संख्या भी बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन सदस्य किसको कहते हैं, अगर कोई सेट दिया है उसमें से जस का तस बाहर निकाल देंगे तो वो उसको कहेंगे सदस्य। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर a बराबर दे दिया है 1 2 3 4, इस तरह से मान लीजिए दे दिया, और यहाँ पर दे दिया है b बराबर सपोज दैट मान लीजिए कि 1 दे दिया है, तो 1 जो है इसका सदस्य हो गया। इसको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सदस्य है a का, 1 जो है वो सदस्य है a का, क्योंकि यहाँ से सेट के अंदर जैसे है वैसे ही बाहर निकाल दिए। लेकिन अगर यहीं हम इस प्रकार से लिख देंगे, मझला ब्रैकेट में जब लिख देंगे तो यह सदस्य न रहकर यह क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। जब यहाँ पर इसको मझला ब्रैकेट में लिखेंगे तो यह प्रॉपर सबसेट हो गया, यानी कि उप समुच्चय हो गया। उप समुच्चय का संकेत ये वाला है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, उचित उप समुच्चय। उप समुच्चय और प्रॉपर सबसेट में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। उचित उप समुच्चय जो है उसके संख्या दोनों सेटों में बराबर नहीं होता है, लेकिन सबसेट में संख्या बराबर हो भी सकता है, जिसको पीछे डिस्कस करके बताए हैं अच्छा से आप लोगों को। तो ये आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकला तो ये सेट बन गया, और जब सेट बन गया
तो इसको क्या करना है कि सेट यानी कि प्रॉपर सबसेट या सबसेट में ही दर्शाना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस दो को लिखना है, अगर ये मिडिल ब्रैकेट में है, पहले से ही मझला कोष्ठक में दिया गया है, तब क्या करेंगे, दो सदस्य के रूप में लिखना होगा। तो इस तरह से, और ये अब कहिएगा सर यहाँ पे तो आपने लिख दिया मझला कोष्ठक, यहाँ पे संकेत लगा दिया सदस्य का, जबकि यहाँ बोले थे कि अगर सेट के अंदर जब रहेगा तो ये सबसेट या प्रॉपर सबसेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये भी तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है और ये भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे संकेत का अलग अलग हो गया। तो देखिए बोले हैं कि अगर सेट में जैसे है वैसे ही बाहर निकालते हैं तो यह सदस्य बन जाता है, और जैसे है उस पे एक और सेट चढ़ा देंगे तो यह सदस्य न रहकर उप समुच्चय बन जाएगा, उप समुच्चय बन जाएगा, या प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब उसी के आधार पर देखेंगे 3,4 जैसे है सेट के अंदर फिर सेट में है और वैसे ही निकाल दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब कि यह सदस्य होना चाहिए था, यह सदस्य होना चाहिए था, लेकिन ये दिया क्या गया है, सेट के रूप में दिया गया है। जैसे है वैसे ही निकालेंगे तो सदस्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। लेकिन जो दिया गया है उस पर अगर सेट चढ़ा देंगे तो यह प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया और ऑप्शन नंबर सी भी हो गया सही, क्योंकि यहाँ पे जैसे है वैसे ही निकाला गया, फिर एगो सेट के लिए संकेत चढ़ा दिया गया मझला कोष्ठक। जब ये चढ़ जाता है तो ये क्या करता है कि या तो सबसेट बना देगा ना तो प्रॉपर सबसेट बना देगा। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है, सबसेट भी है, यहाँ पर इस तरह से भी संकेत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी और सी दोनों, बी भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे तो दिया गया है यदि a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6 और c बराबर दे दिया है 0 2 4 6 8, तो बताना है कि इन तीनों समुच्चय के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। सार्वत्रिक समुच्चय को समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीनों सेट दिए हैं इसके लिए एक कौन ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें ये तीनों शामिल हों। देखिए 1 3 5 शामिल है, चलिए ये तो हो गया। 2 4 6 इसमें 2 हाईवे नहीं किया है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, तीनों होना चाहिए उसमें। ऑप्शन बी देखेंगे ये खाली है, फाई है, ये तो पहले ही काम खत्म, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें हाईवे नहीं किया है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए 0 0 है, चलिए ठीक है। 1 1 हो गया, पहले इसको देखते हैं। 1 3 5 शामिल हो गया। बी वाला देखिए 2 4 6 ये भी शामिल है इसमें। सी वाला 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों शामिल हैं, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी में नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 3 5 तो शामिल है, सही है। 2 4 6 भी शामिल है, ये भी सही हो गया, लेकिन सी में है 0 हाईवे नहीं किया है, यानी कि ऑप्शन डी गलत हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 32 को देखते हैं तो दिया गया है यदि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 4 6 तो a यूनियन b ज्ञात कीजिए। ये है यूनियन, a यूनियन b ज्ञात करना है, यानी कि सम्मिलन। तो अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यूनियन ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाना है कि सेट ए और सेट बी को ऐसे मिलाकर लिखना है कि सेट ए का भी सदस्य उसमें शामिल हो जाए और सेट बी का भी सदस्य शामिल हो जाए। तो चलिए पहला यहाँ पर बना दे रहे हैं ए यूनियन बी। जब भी क्वेश्चन इस पे देगा तो इसको मिला कर लिखिए। 1 है इसमें 1 लिख लीजिए, इसमें 2 है 2 लिख लीजिए। इसमें देखेंगे इसमें भी 2 शामिल है, लेकिन एक सेट को 2 बार नहीं लिखना है। 3 है 3 लिख लीजिए, इसमें 4 है 4, 6 है 6, यानी कि ए यूनियन बी हमारा गया 1 2 3 4 6। देखेंगे कहाँ पर 1 2 3 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इधर नहीं है
ऑप्शन ए और बी तथा सी रॉन्ग है। यूनियन ज्ञात करने के लिए फिर से मेरी बातों को ध्यान में रख लीजिए कि सेट ए और सेट बी को ऐसे मिलाकर लिखिए कि सेट ए का भी सदस्य उसमें शामिल हो और सेट बी का भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, सेट ए भी शामिल है इसमें और सेट बी 2 4 6 दोनों शामिल हैं। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी जब दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो वो बनता है यूनियन। अब देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर में दिया गया है, यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दिया गया है 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन, ये है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से मिलने वाले को लिख देना है। अगर दो गो सेट दिया गया है, सेट ए और सेट बी, अब उन दोनों में जो मिल रहा है वही हो गया आपका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है कि दोनों में से देखना है कि कौन मिल रहा है। सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 2 3 4 5, इसमें भी 2 3 शामिल है और इसमें भी 2 3 शामिल है। यानी कि अगर हम लोग इसका निकालते 33 को हल करते ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा आंसर आता 2 3। इंटरसेक्शन में जो मिलेगा उसी को लिख लेना है, दोनों में मिलने वाला ही, यूनियन में मिला कर लिखना है। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे कि कौन सा इसके लिए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 2 3 इसमें तो है नहीं, क्योंकि 2 3 ही होना चाहिए, इसमें बहुत सारा अवयव है, इसमें केवल 3 है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 2 3 शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो मिलेगा उसी को लिखना है। यहाँ पे ये मत कहिएगा कि 2 3 इसमें भी है, नहीं, इसमें 1 4 5 भी तो है, जो मिलेगा केवल वही लिखना है। 34 नंबर देखिए लिखा गया है ए इंटरसेक्शन फाई, फाई है ये, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या होगा। ए इंटरसेक्शन फाई बराबर आपका हो जाएगा फाई, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कैसे होगा फाई, तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर ए बराबर दे दीजिए, मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 और सेट बी बराबर दे दिया फाई, फाई मतलब खाली कुछ भी नहीं है। फाई को ऐसे भी लिखा जाता है, उसके अंदर कुछ भी न रखिए, वो फाई के बराबर ही होता है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट ए का सेट बी में जो मिल जाएगा उसको लिखेंगे। हेकरा में तो भरल बा 1 2 3, हेकरा में कुछ हईबे नहीं किया है, तो कहाँ से मिल पाएगा। एक गांव यहाँ पर है और एक गांव यहाँ पर है, इस गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं रहे, खंडहर पड़ गया है, तो इस गांव के लोगों का इस गांव के साथ में दोस्ती कैसे होगा, नहीं होगा जब तक कि दोनों गांव में कुछ ना कुछ व्यक्ति हों। यानी कि इसमें तो अवयव है, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब खाली हो जाएगा, दोनों में मिलाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको क्या लिखते हैं फाई। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 में देखेंगे दिया है ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो गया, इसके लिए ऑप्शन ए सही है। कैसे, तो यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे वही ले लेते हैं, मान लेते हैं कि सेट ए बराबर दिया है 1 2 3, अब फिर पुनः सेट ए बराबर, क्योंकि इधर भी सेट ए है तो सेट ए वो भी कितना है तो 1 2 3, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ए की जगह पर आ गया 1 2 3, इंटरसेक्शन ए की जगह पर 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब मिलने वाला, तो दोनों को मिला कर लिखेंगे, दोनों एक ही शब्द हाईवे किया है, 1 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं ए। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया।